लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी जो तुम्हारे 100 प्लस स्कोर केमिस्ट्री में आ सकते हैं, और अगर वैसा हो गया तो तुम्हारा स्कोर 500 प्लस आएगा, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई वांट टू गिव यू 6 टिप्स टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुनते चलो, और स्पेशली टिप नंबर 3 देखना, तुम्हारी जितनी गलतियां होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी जीरो हो जाएंगी। प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट को जरूर ज्वाइन कर लो। यहां पर सारे पीडीएफ्स मिलते हैं, यहां पर एमसीक्यूज मिलते हैं, यहां पर क्विजेस मिलते हैं, यहां पर सारे निमोनिक्स के पीडीएफ्स आपको दिए जाते हैं। डोंट फॉरगेट इट। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि यार हमारा जो चैनल है वो आपने सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि कम्युनिटी पेज पे रोज के 20 क्वेश्चंस के पोल होते हैं जो सारे पीवाईक्यूज हैं। बहुत आपकी हेल्प होगी। टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, कोड वाईटी बायोटॉनिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और ये यूट्यूब की टेस्ट सीरीज देखना मत भूलिए मेरे बच्चों। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड मैंने वन शॉट ले रखे हैं, एनसीईआरटी करवा रखी है, एमसीक्यूज करवा रखे हैं, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं, प्लीज देख लीजिएगा। अब क्या करना है लास्ट के कुछ दिनों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? सबसे पहले बेटा एक बार उठा लो अपनी एनसीईआरटी। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से बच्चे यहीं पे मार्क खाते हैं, बच्चों को लगता है सिर्फ रिएक्शन आएंगे। बेटा बॉन्डिंग पे, स्ट्रक्चर पे, नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस आएंगे, पीरियोडिक टेबल, फंक्शनल ग्रुप्स पे क्वेश्चंस आएंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आएंगे। सो सबसे पहले कोशिश करो, अगर आपने पीवाईक्यूज भी किए होंगे, आपके जो केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं एनसीईआरटी की एक बढ़िया रीडिंग लगाओ, 2 दिन लगाओ, सिर्फ केमिस्ट्री करो उन 2-3 दिनों में, वो भी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। फंडामेंटल्स ऑफ बॉन्डिंग, फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल, फंक्शनल ग्रुप्स, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें अच्छे से कर लो। अब आपको एक प्लान बनाना है। अगली से अगली शीट में वो प्लान दिखाऊंगी आपको कि कैसे प्लान बनाना है। मान लो कि अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में कर रहे हो, आप फर्स्ट 2-7 डेज जो आपके प्लान के हैं उसमें 3 आवर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो। इसके बाद आपका रोज सिर्फ 30 मिनट्स लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और आप टोटल स्कोर करोगे। तो पहले 7 दिन आप 3-3 घंटे दो, मैं बताऊंगी आपको अभी कैसे पढ़ना है अगली स्लाइड में। उसके बाद आप रोज के सिर्फ 30 मिनट्स, लास्ट में तो आपके 20 मिनट्स लगेंगे पर डे ओनली, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। अब करना है हमें प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है कि हमने समझ लिया, हमें अंडरस्टैंड हो गया, पर जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस शीट्स बनानी है। प्रैक्टिस शीट को पहले हफ्ते करने के लिए फर्स्ट डे हो सकता है आपको 3 आवर्स लगे, हो सकता है सेकंड डे आपको 2 आवर्स 45 मिनट्स लगे, थर्ड डे भी आपको 2 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर लगे। उसके बाद आप देखना 5th-6th डे से क्वांटम डिफरेंस होगा। कहां आप 3 घंटे में कर रहे थे, आप 1.5-2 घंटे में करोगे। कहां आप 1.5-2 घंटे में कर रहे थे, आप 40-45 मिनट्स में करोगे। आप 20 मिनट्स में आ जाओगे। पर कैसे प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें, आई हैव दिस फॉर यू। तो ऐसे आपने सारे रिएक्शंस की शीट बनानी है। अब मैं इसके अलावा एक और चीज भी बताऊंगी कि रिएक्शंस में और किन चीजों पर ध्यान रखना है। तो जो भी आपका रिएक्शन है, जो भी मैकेनिज्म है, आप ये लिखोगे। इसको कंप्लीट करने का काम आप अपनी एक्सरसाइज शीट में रोज करोगे। मतलब अगर आपका ये रिएक्शन है तो रिएक्शन का इतना पार्ट आपने लिख लिया, इस पूरे को आपने ब्लैंक छोड़ा, और इस पेपर की आपने कम से कम 30 कॉपीज फॉर द नेक्स्ट 30 डेज निकाल ली। राइट? आपने रिएक्शन लिखा, जैसे बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइट्स का रिएक्शन है तो आपने ये लिखा, रिएक्टेंट भी लिखे, पर ये पार्ट आपने नहीं लिखा, इसको छोड़ दिया। और ऐसे आपने सिर्फ ये वाला पार्ट लिखकर इतना लिख दिया, बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड लिखा, ये लिख दिया, ये पार्ट आपने नहीं लिखा। इसको आपको तभी के तभी करना है। देखो कैसे ये लिखा है, राइट? कैसे ये वाला पार्ट नहीं लिखना, इसको तभी के तभी आपने करना है। ऐसी आप शीट्स बनाइए। ये लिख लिया आपने, इस पार्ट को आपने नहीं करना। एक रैस्टिंग मेथड, एक गैटरमैन रिएक्शन, एक सैंडरमेयर रिएक्शन है, ये नाम लिख लिए। बट जैसे आपका मान लीजिए ब्रोमिनेशन है, क्लोरीनेशन है, आपने ये नहीं लिखा, ये आपने छोड़ना है ब्लैंक। और ऐसी आपने 30 शीट्स बनानी है। तो पहले दिन हो सकता है आपके 4 घंटे भी लग जाएं, पर धीरे धीरे जब आप रोज वही करोगे, इट इज ओनली रिपीटिशन विच इज गोइंग टू हेल्प यू। ऐसी शीट्स बनाना इज द की। अब जब आप उनको करोगे आपको याद रहेगा। जब आप ये कर रहे हो आपने ध्यान देना है, अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो जाएगी,
बाय हार्टिंग आपको हो जाएगी बिकॉज इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू पे अटेंशन टू सब्स्टिट्यूशन, यू हैव टू पे अटेंशन टू एडिशन, एलिमिनेशन, किस टाइप का रिएक्शन है, कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सो दैट यू आर एबल टू प्रिडिक्ट द थिंग्स, एंड दैट इज वेयर आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक किलर चीज बताती हूँ बच्चों में, आपको कई बार होता है हमें समझ में नहीं आता, वो कहां पर लगेगा। इस टाइप का अगर आपके सामने स्ट्रक्चर हो, अगर आप गूगल पे इसका 3D स्ट्रक्चर देख लो, अगर आप गूगल पे इस कंपाउंड का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देख लो, यू आर एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यू आर एबल टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर। कलर चेंज हो रहा है तो असली में रिएक्शन का कलर चेंज होता देख लो। इट इज अ किलर टेक्निक, इससे बहुत फर्क पड़ता है, आपको चीजें इमेजिन करके याद करने में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कर लिया गाइस, आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपको मुश्किल लगती है, इनऑर्गेनिक आपने सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है। अगर ऑर्गेनिक में कर लिया, आई एम टेलिंग यू, योर स्कोर इज गोइंग टू स्काई रॉकेट, योर स्कोर इज गोइंग टू जंप अ लॉट। सो प्लीज डू दिस गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।